आपने द वॉचर सीरीज में अभी तक 2 वीडियोस देखे हैं। उसमें आपने जाने कि कैसे एक रॉबर्ट पीटर क्लार्क नाम के सबसे सीनियर अकाउंटेंट को अचानक से पुलिस आके पकड़ती है और जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि वो पहले जॉन लिस्ट नाम का आदमी था और अपने पूरे परिवार को मार देता है। आगे की कहानी आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। 1971 में जब मृत्यु हुई थी उस समय मैरीलैंड काफी शांत एरिया था और जिस प्रकार से मृत्यु हुई थी उसके बाद लोगों में डर का काफी माहौल बन गया था। हुआ यूं था कि जॉन ने काफी अच्छे से प्लानिंग करके अपने परिवार वालों को मारा था। उसके बच्चों को पता भी नहीं था, पर जॉन ने उनके स्कूल में बात करके बोल दिया था कि बच्चे अपनी दादी से मिलने जाने वाले हैं, इसलिए उसने स्कूल से छुट्टी ले ली थी ताकि किसी को ये शक ना हो जब उसका परिवार मर जाए कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। उसने इसी तरीके से अपने न्यूज़पेपर और दूध वाले को मना कर दिया था कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो तुमको लाने की जरूरत नहीं थी, और उनका पुराना बकाया सेटल कर लिया था। उसने हेलेन की माँ का बैंक अकाउंट भी बंद कर दिया था और पूरे पैसे विड्रॉ करके अपने अकाउंट में रख लिए थे ताकि बैंक वालों को भी किसी प्रकार का शक न हो। घर में गाना चल रहा था, चर्च म्यूजिक चल रही थी और उसने घर की सब लाइटें जला दी थी ताकि पड़ोसियों को लगे कि घर में कोई ना कोई हमेशा रह रहा है। हुआ यूं कि अचानक से लाइट जलने के बाद लाइट बंद होना शुरू हो गई। जब एक एक करके लाइट बंद होना शुरू हो गई और पड़ोसियों को भी लगा कि ये कुछ वियर्ड सा माहौल है, इतने दिन से लगातार गाने बज रहे हैं इतने तेज तेज, तब किसी पड़ोसी ने जाके दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। किसी पड़ोसी ने जाकर आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने खोला नहीं दरवाजा। तब उन्होंने पुलिस को बुलाया और जब पुलिस खोलती है तो सामने के बड़े से हॉल में पूरे परिवार की लाश पड़ी हुई थी। उनको ऐसा भी लगा कि मर्डर के बाद किसी ने खाना भी खाया है यहाँ पे, और उसके बाद उनको वो लेटर भी मिला। लेटर पढ़ के उनको समझ में आ गया कि जॉन ने ही अपने परिवार वालों को मारा है। उसके बाद उन्होंने जॉन को हर जगह से ढूंढने की कोशिश की। जॉन का कहीं फोटो भी नहीं दिख रहा था। उनको पता भी नहीं था कि जॉन दिखता कैसे है। पूरे घर में ऐसा लग रहा था कि किसी ने फिंगरप्रिंट भी क्लीन किया है, इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा था कि जॉन का फिंगरप्रिंट कैसा दिखता होगा। जिस बैंक में जॉन काम करता था वो भी तो बंद हो गया था, उसके परिवार वालों के सिवा सबको पता था। और उसके बाद शुरू होती है 20 साल लंबी कहानी। तब तक फॉरेंसिक साइंस इतना आगे नहीं था, लेकिन धीरे धीरे 1985 के बाद फॉरेंसिक साइंस में काफी बदलाव आना शुरू हुए। पुलिस उस केस को कभी क्लोज नहीं की थी। उनको कहीं से जॉन का एक पुराना फोटो उसकी माँ के घर से मिल गया जिसमें जॉन काफी यंग लग रहा था। उन्होंने इस फोटो के माध्यम से जॉन का स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया और उन्होंने ये उम्मीद की कि 1925 से 1989 में आदमी कितना बड़ा हो गया होगा। उस हिसाब से उन्होंने जॉन का एक बस्ट, एक क्ले मॉडल बनाना शुरू किया। और उसके बाद 1989 में फॉक्स न्यूज में अमेरिका का काफी चर्चित शो आता था, अमेरिकाज मोस्ट वांटेड। उसमें उसका वो बस्ट दिखाया गया और पुलिस ने बोला कि किसी को भी पता हो तो फलाने फलाने नंबर पे इत्तला करें। जब वो फोटो को देखा तो अचानक से जॉन के एक पुराने पड़ोसी, जो कि उसके साथ डेनवर में पड़ोसी थे, उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। अपना नाम ना बताए जाने के शर्त में उन्होंने पुलिस को बताया जिसका फोटो आपने दिखाया वो जॉन नहीं है, बल्कि उसका नाम है रॉबर्ट पीटर क्लार्क और वो फलाने फलाने जगह पे काम करता है। पुलिस ने अपने जासूसों को लगाया और रॉबर्ट पीटर क्लार्क को जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये वो ना हो जॉन ही है, और जैसा कि पहले हिस्से में बताया गया था पुलिस ने उसको धर दबोचा। जब रॉबर्ट पीटर का इंट्रोगेशन शुरू हुआ तो पुलिस को पता चला कि रॉबर्ट ने अपने परिवार वालों को मारने से पहले अपने पूरे घर से अपने फिंगरप्रिंट्स को साफ किया और अपने सब फोटो को, फैमिली पिक्चर में जितनी फोटो थी उसको उसने रिमूव किया। फिर उसने बताया कि उसकी पत्नी को सिफिलिस हो गया था जो कि इनक्यूरेबल था। नौकरी जाने के काफी पहले से उसकी पत्नी सिफिलिस से ग्रसित हो गई थी और जब उसकी जांच कराया गया तो पता चला कि ये सिफिलिस अब ठीक नहीं हो सकता।
उसकी पत्नी काफी अल्कोहलिक भी थी और उसको इस बात का दुख था कि उसने अपनी सिफिलिस के बारे में, जो कि उसके पहले पति से उसको आया था, इसको बताया भी नहीं और इसको प्रेशराइज किया कि मैरीलैंड नामक स्टेट में हम लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि उस समय यूनाइटेड स्टेट के हर स्टेट में शादी के पहले सिफिलिस का ब्लड जांच होता था। मैरीलैंड को इस चीज से मुक्त किया गया था। उसको इसी बात की खार थी कि उसकी पत्नी ने उसे बताया नहीं। सिफिलिस के नाते उसकी पर्सनल लाइफ भी काफी खराब हो गई। वो ठीक भी नहीं हो सकती थी, अल्कोहल भी पीती थी और धीरे धीरे वो पागलनुमा हरकत भी करने लगी थी। उसका पुलिस को ये कहना था कि उसकी पत्नी सबके सामने चिल्ला चिल्ला के उसकी बेइज्जती करती, उसके सेक्स लाइफ पे कमेंट करती थी और अपने एक्स पति से उसको कंपेयर करती थी और उसका अल्कोहलिज्म तो अनकंट्रोलेबल था ही। एफबीआई को ये भी लग रहा था कि एक डीबी कूपर एयर मिस्ट्री है जिसके बारे में इस चैनल पे कभी ना कभी वीडियो बना के डाली जाएगी, वो हो ना हो जॉन लिस्ट ही होगा। लेकिन जॉन लिस्ट ने मना किया। जॉन लिस्ट के पुराने मिलिट्री रिकॉर्ड से एफबीआई ने उसकी फिंगरप्रिंटिंग ले ली थी और उसी से मैच करके रॉबर्ट पीटर क्लार्क को ही जॉन लिस्ट प्रूव किया गया। ये पूछने पर कि तुमने अपना नाम रॉबर्ट पीटर क्लार्क क्यों रखा, उसने बताया कि मेरे क्लास में एक लड़का था, रैंडमली मैंने उसका नाम चूज कर लिया। किसी समय रॉबर्ट पीटर से पूछा भी गया था तो उसने बोला मुझे याद ही नहीं है कि मेरे साथ कोई जॉन लिस्ट पढ़ता था कि नहीं। 1971 में उसके परिवार के मर जाने के 1 महीने बाद बोला जाता है कि वो मैंशन में आग लग गई। किसी को नहीं पता कि उस मैंशन में आग लगाया गया था कि अपने आप लग गई थी। जॉन लिस्ट की मृत्यु जेल में निमोनिया से सन 2008 में हो गई थी। आप अपने आसपास ध्यान से देखा करिए, आपको नहीं पता कौन आदमी किस नकाब में घूम रहा है। हमारे आसपास ही दैत्य घूमते रहते हैं, हमें पता भी नहीं। जॉन लिस्ट की कहानी अमेरिका में कई जनरेशन के लोगों ने देखी और जॉन लिस्ट का पकड़ा जाना भी। ये काफी पॉपुलर सीरीज भी बनी इस पे, नेटफ्लिक्स पे, द वॉचर नाम की। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी। नमस्ते।